सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नगर पालिका द्वारा संचालित हो रही गौशाला में हुई आग की घटना का निरीक्षण किया। झांसी के गुरसराय में रामनगर रोड स्थित निर्माणाधीन पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र गुरसराया, थाना परिसर का जिलाधिकारी झांसी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही करने पर 3 चिकित्सक सहित 8 स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन पर रोक लगा दी है। रामनगर रोड स्थित गौशाला में आग लगने से यहां रखा भूसा, लकड़ी एवं गौशाला में रखी क्यों चीजें जल गई थी और 2 जानवर आग की चपेट में आ गए थे, जिसकी जांच करने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आदि ने मौके पर पहुंच के स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर दूसरी गौशाला का प्रबंध करने का आदेश दिया है। उन्होंने गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा पानी का इंतजाम करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने गुरसराय के लिए बन रही जल निगम द्वारा बन रही पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी का निरीक्षण किया। इधर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर अजय तिवारी से पूछा कि 2019 से कार्य चल रहा है, कार्य की गति को बढ़ाने के लिए कहा, जिससे नगर के लोगों को हो रही पेयजल समस्या से जल्द निजात मिल सके। मुख्य सड़क से निर्माण स्थल तक के लिए पक्की सड़क डालने, इंटेक बेल पाइपलाइन की जानकारी भी की आदेश दिया, जिससे बरसात में अनजाने जाने में परेशानी न हो। इसके अलावा उन्होंने फिल्टर, टंकी आदि का भी निरीक्षण कर अच्छी गुणवत्ता युक्त कार्य करने की बात कही। इसके बाद सीधे स्वास्थ्य पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 6 चिकित्सकों में 3 चिकित्सक और 8 स्वास्थ्य कर्मचारी नदारत मिले, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन सभी कर्मचारियों की वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इसके बाद उन्होंने दावा स्टॉक, ओपीडी, लैब चेक की शौचालय में गंदगी मिलने पर साफ सफाई रखने का आदेश दिया। एक्सरे रूम मौके पर बंद मिला और रजिस्टर में कम एक्सरे पर नाराजगी जताई। कहा कि अधिक से अधिक जांच होनी चाहिए। वहीं रसोई में भी व्यवस्था सही दिखी। वहीं स्टोर रूम के निरीक्षण में उन्होंने कोल्ड चेन सिस्टम की जांच की तो उसमें सिस्टम अपडेट नहीं मिला, जिसकी जांच की बात कही। इसके बाद जिलाधिकारी ने थाना परिसर में थाना रजिस्टर, अपराध असलहा रजिस्टर आदि की जांच की साफ सफाई पर संतुष्टि व्यक्त की। इस मौके जितेंद्र वीरबाल, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्र, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चेयरमैन देवेश पालीवाल, थानाध्यक्ष अरुण तिवारी, स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक उपस्थित रहे। नगर के पार्षद कपिल सेठ, धर्मेंद्र आदि ने जिलाधिकारी से नगर पालिका की 20 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा की बात कही। गांधीनगर कमली पत्नी रमेश ने भी विद्युत विभाग के अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया, जिसकी जांच की बात कही। 9 बजे गौशाला का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद गुरसराय और गरौठा पेयजल योजना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका निरीक्षण किया गया। और 9:30 के आसपास में अभी CHC गुरसराय पर है। निरीक्षण के क्रम में कहीं पे अच्छी बातें भी मिली हैं, कहीं पे कमियां भी मिली हैं। गौशाला के संबंध में कुछ धनराशि आई है, कुछ बाकी है, तो उसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। जो पेयजल योजना है उसका कंस्ट्रक्शन धीमा पाया गया, उसमें भी बताया गया कि धनराशि पूरी नहीं मिली है, बट जितनी मिली है उसके सापेक्ष में धीमा पाया गया है। उसको जल निगम से हम परस्यू करेंगे। अभी CHC गुरसराय पर हैं। आम लोगों का फीडबैक ठीक आया है, परंतु कुछ कर्मचारी और कुछ डॉक्टर साहबान एब्सेंट पाए गए, अनड्यू एब्सेंट, अनऑथराइज एब्सेंट पाए गए हैं। कोल्ड चेन में थोड़ी सी खामियां मिली हैं। जो मेडिसिन का स्टॉक था, हालांकि मेंटेन्ड है बट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसके बारे में जो आवश्यक कदम होगा। ऐसा महिला फार्मासिस्ट जो आत्महत्या की थी, वो कब की थी? वो तो अब देखिए, मार्च का मैटर भी में देखिए ऐसा है कि अभी जो आत्महत्या का मामला है बहुत पुराना है और उसके बारे में दिखवा लेंगे। अभी जो हमारा मेन एम है वो है कि जन सेवाएं, गर्मी है, ग्रीष्मकालीन है ना, पानी की समस्या है, तो
जो अभी सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।